हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर मैथ फर्स्ट पेपर। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का अपना यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड हो रहा है। इसके पहले हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं, तो वीडियो के आप लोग के लिए एंड तक बने रहना है। एंड वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड है अपना, सिद्ध करो कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय गुणन के सापेक्ष एक समूह होता है। अब इसके लिए अपन को क्या पता होना चाहिए कि अब ये गुणन क्या कहलाता है, इसके सापेक्ष एक समूह। समूह तो पता है, इसमें अपन को चार कंडीशन सिद्ध करनी होगी, एक समवरक, साहचर्यता, तत्समक का अस्तित्व और प्रतिलोम का अस्तित्व। ठीक है, ये चार कंडीशन अगर आप हम सिद्ध कर लेंगे तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो एक समूह होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या लेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम गुणन समूह के बारे में जान लेते हैं कि गुणन समूह क्या होता है। ठीक है, उसके आगे अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें अपन को गुणन के सापेक्ष करना है, तो आप लोग के लिए गुणन समूह समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम चलते हैं गुणन समूह पर। ठीक है, तो गुणन समूह यानी डॉट, इसको प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, मानते हैं अपन की जो माना जी डॉट एक अपना क्या है, एक बीजीय संरचना है। अब देखो गुणन समूह के बारे में जान रहे हैं अपन कि गुणन समूह किस प्रकार करना है। ठीक है, एक बीजीय संरचना है और इसे समूह कहेंगे यदि जो एक अपन की, जैसे मान के चलिए एक संरचना है, इसको समूह कब कहेंगे, जब अपन की ये चार कंडीशन सिद्ध कर देंगे। ठीक है, गुणन के सापेक्ष, क्योंकि गुणन अपन का क्या कहला, गुणा। ठीक है, संरचना है। अब इसे समूह कहेंगे यदि वह निम्न गुणधर्म का पालन करे। ये हम आप लोगों के लिए पहले पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो। कौन कौन से गुणधर्म समूह के लिए वो होते हैं, इसकी कंडीशन क्या क्या होती है, इसको समूह कब कहेंगे, जब यह समवरक गुणधर्म, साहचर्यता गुणधर्म, तत्समक का अस्तित्व और प्रतिलोम का अस्तित्व, अगर ये इनके गुणधर्म का पालन करेंगे तो अपन कहेंगे कि ये एक समूह है, जो एक गुणन समूह कहलाता है। ठीक है, गुणन समूह मतलब इसका गुणा के सापेक्ष करना है। पहला अपन का समवरक गुणधर्म। ठीक है, कहीं भी आप लोग के लिए क्वेश्चन आए और उसके लिए समूह सिद्ध करना पड़े कि ये समूह है, तो आप लोग के लिए चार कंडीशन लिखनी है और इनके अपन को अंदर जो लिखना वो देखो। अब मान के चलते अपन एक्स और वाई लेते हैं कोई, ठीक है, जो कि उसके अंदर है, इसके अपन के जी के अंदर है, बिलोंग कर रहे हैं अपन को जी में, बिलोंग्स टू जी। तब अपन एक्स डॉट बाई बिलोंग करेगा जी में, ये कहलाता अपना समवरक गुणधर्म। क्योंकि अब डॉट ले रहे हैं, गुणा में ले रहे हैं, तो अपन को एक्स बाई जो इनका गुणा आएगा वो भी अपन के बिलोंग करेगा ग्रुप में, यानी समूह में। ठीक है, अब सेकंड पर चलते हैं। सेकंड कंडीशन में अपन को साहचर्यता गुणधर्म। अब साहचर्यता क्या कह रहा था कि उसके जो ब्रैकेट बनाते हैं अपन, कोष्टक बनाते हैं, उनको चाहे आगे कोष्टक बना के करो हल या फिर पीछे कोष्टक बना के करो हल, लेकिन उनका जो गुणा आएगा वो बराबर आएगा। जैसे कि देखो, साहचर्यता गुणधर्म, मान के चलो अपन इसमें ले रहे हैं जो कि एक्स वाई जेड ले रहे हैं। ठीक है, जो कि बिलोंग करेंगे जेड में, जी में, एक्स वाई जेड बिलोंग करेंगे जी में। तब देखो क्या लिख सकते हैं, एक्स डॉट बाई डॉट जेड इज इक्वल टू एक्स डॉट बाई, यहाँ पे आगे देखो जी पीछे लगाया ब्रैकेट, ये अपन ने इन दोनों के आगे लगा दिया। अब मान के चलो अपन कोई बिंदु ले लेते हैं, 1 2 3 ले लेते हैं, तो 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो 1 2 3 जा 6 आएगा, 6 1 जा 1 6 ही आएगा। अब जैसे 1 2 3 यहाँ पे, 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 3 जा 6 आएगा, तो सेम ही ना। तो ये कहलाता है साहचर्य गुणधर्म का अगर पालन कर रहा है तो अपन का गुणन सम होगा। अब थर्ड चलते हैं अपन, तत्समक का अस्तित्व। मतलब इसका ये है कि अगर ये बिलोंग कर रहा है जी में, तो अपन का इन दोनों के ये बराबर भी होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है अपना तत्समक का अस्तित्व। अभी केवल ये गुणन समूह समझ रहे हैं। ठीक है, अभी अपन को वो वाला क्वेश्चन सॉल्व भी करना है, ये केवल समझाने के लिए, ये अपन को क्वेश्चन नहीं करना, क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लोग गुणन समूह समझ रहे हो केवल। तत्समक मतलब उसमें अपन को 1 का मल्टीप्लाई करना और चाहे आगे कर दो चाहे पीछे कर दो। अब देखो 1 बिलोंग्स टू
जी। किस प्रकार करना चाहिए बिलोंग, जैसे कि x डॉट ई इज इक्वल टू ई डॉट एक्स। चाहे अपन तत्समक का पीछे कर दो गुणा या आगे कर दो गुणा, लेकिन ये बिलोंग करेगा अपन का जी में। इस प्रकार अपन को ये 1 बिलोंग करना चाहिए जी में। अब मान के चलो अपन 1 ले रहे हैं यहाँ पे तत्समक, ठीक है। x इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, चाहे आगे मल्टीप्लाई कर दो या पीछे, बात तो ये कि आएगा तो अपना x ही ना, तो ये कहलाता है तत्समक का अस्तित्व। अब लास्ट है अपन का प्रतिलोम का अस्तित्व। देखो 4 गुणधर्म होते हैं समूह में, समवरक, साहचर्यता, तत्समक और प्रतिलोम। और जो आबेली समूह होता है उसमें एक और बढ़ जाता है, क्रम परिमेय नियम, ठीक है। प्रतिलोम का अस्तित्व, इसका मतलब ये है प्रतिलोम क्या कहलाता है, उल्टा। अब मान के चलो अपन x ले रहे हैं, x बिलोंग कर रहा है जी में, तब 1/x भी बिलोंग करेगा अपन का जी में। कैसे, x इंटू 1/x, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा अपना 1 आएगा। इस प्रकार अपन का प्रतिलोम का अस्तित्व हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया अपन का गुणन समूह। गुणन में मतलब इसका गुणा करना पड़ता है, ठीक है। गुणन समूह में अपन का जैसे कि समूह सिद्ध करना है तो इसमें चारों कंडीशन लेंगे, और अपन जो करेंगे सिद्ध जैसे कि प्रतिलोम वगैरह तो इसमें 1/x लेंगे, यानी कि इनटू में लेना है गुणन समूह में। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पर। अब ये आ गया अपना क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिद्ध करो कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय गुणन के सापेक्ष एक समूह होता है, ठीक है। अब देखो प्राकृतिक संख्या लेना है यहाँ पे अपन को, तो मानते अपन ने माना n डॉट एक बीजीय संरचना है। अब देखो प्राकृतिक संख्या ले रहे तो अब यहाँ पर नेचुरल नंबर यानी n ले लेंगे। n एक बीजीय संरचना है, तब n डॉट समूह होगा यदि वह निम्न गुणधर्म का पालन करे। देखो ये तो बीजीय संरचना है, अब इसको अपन समूह कब कहेंगे, जब ये गुणधर्म का पालन करे, तब n डॉट को समूह कहेंगे यदि वह निम्न गुणधर्म का पालन करे, जो कि हम आगे बता रहे हैं। कौन कौन से समूह में अपन को चाहिए पड़ते हैं, देखो हम बार बार बता रहे हैं, पेपर में आएगा तो आप लोग के लिए ये तो जरूर लिख के आना है, समवरक, साहचर्यता, तत्समक और प्रतिलोम। अगर समूह दिया हुआ है और अगर यहाँ पे आबेली दिया हुआ हो तो आबेली समूह, तो इसमें 5 गुणधर्म आते, मतलब इनके साथ साथ एक और बढ़ जाता है क्रम परिमेय नियम का। ठीक है, कौन कौन से लेना अपन को, सबसे पहले समवरक गुणधर्म, मतलब गुणन लेना है यानी गुणा, ठीक है। समवरक गुणधर्म, एक नेचुरल नंबर ले लेते हैं, यानी कि देखो x y जो बिलोंग करें वो अपन के n में बिलोंग करें। अब गुणन के सापेक्ष आना यानी x इंटू वाई बिलोंग्स टू n। इस प्रकार अपन को ये करना है। अब देखो अपन एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 2 और 5 ले लेते हैं। जब 2 और 5 बिलोंग करेंगे अपन के n में, तब 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 बिलोंग करेगा अपन का n में, ठीक है। यह आया समझ में, इनटू में लेना क्योंकि गुणन के सापेक्ष करना, तो अपन ने गुणा कर दिया, तो ये भी प्राकृतिक संख्या में अपन का बिलोंग करेगा। अब सेकंड लेते हैं अपन साहचर्यता गुणधर्म। साहचर्यता गुणधर्म यानी इसमें कोष्टक बनाने से कोई जोड़ने और गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे गुणन के सापेक्ष करना है, इसमें जोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो करते हैं, सबसे पहले अपन इसमें 3 चीजें लेते हैं, x y z, ये बिलोंग करेंगे अपन के n में। तब अपन को क्या सिद्ध करना है कि जो x यहाँ पे अपन का फॉर्म जो कोष्टक बनाते हैं उसमें कोई आगे हो या कोष्टक या पीछे बना दो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x y। इस प्रकार अपन को ये भी बिलोंग करेंगे n में। देखो करते हैं, अब इसमें अपन 3 लेते हैं नेचुरल नंबर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें अपन नेचुरल नंबर 3 लेंगे क्योंकि अपन को अब क्या करना है, अपन को साहचर्यता गुणधर्म सिद्ध करना, और इसमें अपन को x y z यानी 3 चीजें चाहिए पड़ेगी। 3 नेचुरल नंबर ले लेते हैं अपन, 2 5 और 7, ठीक है। ये बिलोंग करे अपन के n में, सच दैट
यानी कि सच दैट का मतलब होता है यहाँ पे इस प्रकार की, यानी कि 2 × 5 × 7 प्लस 2 × 5 में ब्रैकेट लगाना है × 7। अब देखो ब्रैकेट अपन ने यहाँ पे पीछे लगाया और यहाँ पे अपन ने आगे लगा दिया। करते हैं मल्टीप्लाई, 2 × 5 7 35 इक्वल टू 2 × 5 10 हो जाएगा × 7। देखो 35 का अपन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 और यहाँ पे 10 का 7 में करेंगे तो यहाँ पे भी अपना 70 आ गया। 70 देखो दोनों में बराबर आया, चाहे अपन ने कोष्टक पीछे लगाया हो या फिर 2 आगे कोष्टक लगा दिया हो, लेकिन आया तो बराबर। अतः यहाँ पे साहचर्यता गुणधर्म का पालन होता है। आप लोग लिख सकते हो, जैसे बढ़ाना चाहो तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि अतः प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय साहचर्यता गुणधर्म का पालन करता है। अब अपन की थर्ड कंडीशन क्या है? तत्समक का अस्तित्व। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन लेते हैं, तत्समक का अस्तित्व। तत्समक क्या कहलाता है? यानी कि इसमें अपन को एक अस्तित्व, मान के चलो अपन देखो 1 बिलोंग कर अपन का n में, यानी प्राकृतिक संख्या में, ये अपन का 1 यहाँ पे अपन तत्समक लेते हैं। अब n का चाहे अपन जो 1 है इसका चाहे आगे कर दो मल्टीप्लाई या पीछे कर दो, जैसे कि मान के चलो अपन कर सकते हैं x × 1 = 1 × x, आखिर आएगा तो x, जो x आएगा वो फॉर ऑल बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू n करेगा। ठीक है, अब x के स्थान अपन 2 ले लेते हैं, एक कोई मतलब एग्जाम्पल के लिए मान के चलो अपन यहाँ पे 2 ले लेते हैं। 2 × 1 या 1 × 2 = 2 आएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ऑल 2 बिलोंग्स टू n। ठीक है, ये हो गया तत्समक का अस्तित्व। गुणन में अपन को तत्समक एक लेना है अपन को। ठीक है, अब फोर्थ पे चलते, प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम मतलब उसका उल्टा, किसी भी प्राकृतिक संख्या का उल्टा, प्रतिलोम का अस्तित्व। अब मान के चलो देखो, जब x बिलोंग कर रहा है अपन का n में, तो तब अपन लिख सकते हैं किस प्रकार करना चाहिए? 1/x भी बिलोंग करेगा n में, सच दैट देखो या तो 1x × x कर दो या तो x × 1/x कर दो। ठीक है, आएगा तो अपना 1 ही, जैसे कि इसको आगे मल्टीप्लाई कर दो या पीछे कर दो, इसके प्रतिलोम का गुणा, जो अपन को प्राकृतिक संख्या दी हुई है उसका प्रतिलोम का गुणा आगे कर दो या पीछे, बात एक ही है, तो ये भी बिलोंग करेगा अपन का n में। अब देखो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं अपन, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 2 यहाँ पे ले लेते, 1 2। देखो 2 का प्रतिलोम क्या होगा अपन का? जब 2 बिलोंग करेगा अपन का n में, तो अपन का 1/2 भी बिलोंग करेगा n में, मतलब प्राकृतिक संख्याओं में। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हो ये 1/2, x के स्थान पे 2 रख रहे हैं, 2 × 1/2 आखिर आएगा तो 1। तो ये अपन का प्रतिलोम का अस्तित्व भी यहाँ पे सिद्ध होता है। अतः अपन लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, अतः प्राकृतिक संख्याओं समुच्चय गुणन के सापेक्ष एक समूह होता है। यहाँ पे आप लोग प्रूव्ड दैट लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये चारों गुणधर्म का पालन कर रहा है, समवृक, साहचर्य, तत्समक और प्रतिलोम। तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।